को इस सबके बारे में बताती है और शिरहामा, नाओया और दूसरे कुछ लोग हटानो को ढूंढने के लिए आते हैं। वो दूसरे ग्रुप के लीडर्स यानी यामामोटो के पास पहुंचते हैं और शिरहामा हटानो के बारे, लेकिन यामामोटो माफी मांगते हुए ना में जवाब देता है। लेकिन शिरहामा को लग रहा था कि हटानो यहीं कहीं है और यामामोटो ने ही उसे छुपा कर रखा है, इसलिए वो उस डेड बॉडी के बारे में भी बताता है। जिस पर यामामोटो कहता है कि जब वो यहाँ पे आए थे तो एक आदमी ज्यादा ही हाइपर हो रहा था। उसने यामामोटो को मारने की कोशिश की और सेल्फ डिफेंस में यामामोटो ने उस आदमी को मार दिया। यहाँ से जाते ही शिरहामा खुद वेपन्स बनाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो जानता था कि दूसरा ग्रुप पावरफुल है और वो उन पर हमला भी कर सकता है। इधर हटानो बचते बचाते एक शिप में आकर बैठ जाती है, जहाँ कुछ देर के बाद यामामोटो भी आता है और रेडियो से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन हटानो समझ जाती है कि ये सभी को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि रेडियो के तार तो कटे हुए हैं, फिर सिग्नल कहाँ से आएगा। हटानो यामामोटो की सच्चाई सबको बताने के लिए कहती है, लेकिन यामामोटो उसे यहीं बांध कर निकल जाता है। इधर शिरहामा के ग्रुप ने काफी हथियार बना लिए थे, लेकिन इससे पहले ये दूसरे ग्रुप पर हमला करते वो ग्रुप इन्हीं पर धावा बोल देता है। दोनों ग्रुप्स के बीच में खूब मारामारी होती है, पर तभी यहाँ पर हटानो पहुंच जाती है और यामामोटो की सच्चाई बताकर यह फाइट यहीं रुकवा देती है। इसके बाद यामामोटो भी अपनी लीडरशिप छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ दो लोग जो शिरहामा ग्रुप के थे, उन्हें एक बिल्डिंग में कुछ हरे रंग के पत्थर नजर आते हैं। वहीं 2023 में एक साइंटिस्ट जो उस टनल की स्टडी कर रहा था, वो समझ जाता है कि ट्रेन एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से टाइम ट्रेवल कर गई है। दरअसल सुपरनोवा एक्सप्लोनेशन एक फिनोमेना होता है, जहाँ कोई स्टार जब बहुत बूढ़ा हो जाता है तो उसके ब्लास्ट होने पर एक एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी ने 2023 और 2060 की टाइमलाइन को एक साथ जोड़ा और ये सब टाइम ट्रेवल कर गए। इधर ट्रेन में भी एक लड़का सेम फिनोमेना को एक्सप्लेन कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक भयंकर तूफान आता है और सभी डिब्बे में वापस आकर बैठ जाते हैं। याची भी डिब्बे के अंदर आता है, लेकिन वो डिब्बे में नहीं बल्कि उसी टनल के पास जाना चाहता था, इसलिए याची डिब्बे के इमरजेंसी गेट को खोल देता है और टनल में सभी को एक वार्म होल नजर आता है, जो याची की डॉल के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है और तूफान के थमते ही गायब हो जाता है। वहीं 2023 में याची की डॉल स्टेशन पर खड़े ऑफिसर्स के कदमों में गिरती है, जिसे देख ये सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को समझ में आ गया था कि वापस अपने टाइम में जाने के लिए इन्हें उसी वार्म होल की और वार्म होल के लिए एनर्जी सॉलिड ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए ये सब एक पावर हाउस की खोजबीन में लग जाते हैं और घंटों की मेहनत के बाद ये इसमें भी सफल हो जाते हैं। इसके बाद ये सब अपनी जरूरत की चीजों को इकट्ठा करके डब्बे की एक साइड को यूज कर आखिरकार वार्म होल क्रिएट कर लेते हैं और सभी डब्बे में चढ़ जाते हैं ताकि अपने टाइम में वापस जा सके। लेकिन याची ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो यहीं पे रहना चाहता था।